चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया था पूरा, ये तो चलेंगे 8 हो गया था। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है लेट z1 is equals to 3 minus 4i, z2 is equals to 4 plus 5 iota, and z3 is equals to minus 5 plus 6 iota. Verify the following. पार्ट 1 है एडिशन of complex numbers is commutative. हमें प्रूफ वेरीफाई करना है कि जो एडिशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव किसको कहते हैं बेटा? a plus b is equals to b plus a, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है एडिशन का। तो यहां पर हम सिंपल काम करेंगे भाई यूजिंग commutative law of addition such that यहाँ पर बेटा z1 है, z2 है, z3 है, तो दो वैल्यूज लेंगे हम, z1 प्लस z2 बराबर होगा z2 प्लस z1 के। ये कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है। तो बेटा यहाँ पर z1 प्लस z2 बराबर है z2 प्लस z1 के, ये हमें वेरीफाई करना है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं पहले। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास z1 प्लस z2। तो z1 की वैल्यू आएगी बेटा, z1 की वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा प्लस की साइन, z2 की वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में ऐड हो रही हैं, इनको सिंपल ऐड करा देंगे। 3 ऐड हो जाएगा 4 से, क्योंकि 3 और 4 रियल नंबर्स हैं, दोनों के साथ आयोटा नहीं लगा हुआ, तो ये 7 हो गया। माइनस का 4 आयोटा प्लस का 5 आयोटा, 5 आयोटा में से 4 आयोटा चला गया तो प्लस का आयोटा बच गया। तो ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे z2 प्लस z1 निकालना है, तो हम यहाँ पर कहेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए z2 प्लस z1, z2 की वैल्यू आएगी 4 प्लस 5 आयोटा प्लस की साइन, z1 की वैल्यू आएगी 3 माइनस 4 आयोटा। बेटा 4 और 3 आपस में ऐड जाएंगे 7, 5 आयोटा में से 4 आयोटा गया तो प्लस का आयोटा बच गया। तो बेटा हमारे सामने है कि जो दोनों रिजल्ट्स आए हैं वो दोनों के दोनों रिजल्ट सेम है। तो हम यहाँ पर कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये वेरीफाई हो गया। तो कॉम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए यूजिंग कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहता है कि z1 मल्टीप्लाई बाय z2 बराबर है z2 मल्टीप्लाई बाय z1 के, जिसको हम a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है z1 मल्टीप्लाई बाय z2, z1 की वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा, z2 की वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा। सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, 3 जाकर मल्टीप्लाई होगा 4 से, 3 4 12,
3 जाकर मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा से, तो 3 5 का 15 आयोटा आ गया। 4 माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 4 का 16 आयोटा, माइनस का 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा से, तो प्लस माइनस माइनस 5 4 का 20 आयोटा स्क्वायर। अब बेटा हमें जैसा कि पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 12। बेटा 15 आयोटा में से 16 आयोटा माइनस करा दिया, 15 में से 16 गया तो माइनस का आयोटा बच गया, माइनस का 20, साथ में आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी जगह -1 रख देंगे, तो 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 20, 12 और 20 ऐड हो जाएगा, 32 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ये कैलकुलेट कर लिया हमने। अब इसी की राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है। टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के लिए हमें निकालना है Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। Z2 की वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा, Z1 की वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कराना है, सिंप्लीफाई करना है, इतना काम आप खुद कर लेंगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे। Addition of complex numbers is associative प्रॉपर्टी क्या कहती है? Using associative law of addition, एसोसिएटिव बेटा वैसे तो a प्लस बी प्लस सी दोनों साइड्स पर आता है, ब्रैकेट की पोजीशन का फर्क होता है, एक तरफ a b पे ब्रैकेट आता है, एक तरफ b और c पे आता है। यहाँ पर क्योंकि Z1 Z2 और Z3 की बात हो रही है, तो यहाँ पर आएगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ब्रैकेट जो है वो Z1 और Z2 पे आएगा एक तरफ, और एक तरफ Z2 और Z3 पे आएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करेंगे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 की वैल्यू आएगी सबसे पहले बेटा 3 माइनस 4 आयोटा प्लस की साइन ये वाली, फिर Z2 की वैल्यू आएगी, Z2 की वैल्यू है 4 प्लस 5 आयोटा, ब्रैकेट आ गया, प्लस की साइन, फिर लिखेंगे Z3 की वैल्यू, तो Z3 की वैल्यू है -5 प्लस 6 आयोटा। 3 और 4 ऐड हो जाएगा तो 7, 5 आयोटा में से माइनस का 4 आयोटा, तो आयोटा आ गया, ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 5 और ये आ जाएगा प्लस का 6। अब बेटा यहाँ पे दोनों को ऐड करा देंगे, 7 और 5 माइनस हो जाएंगे, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, 6 आयोटा और आयोटा ऐड हो गए तो 7 आयोटा आ गया। इसी तरह राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है। तो राइट हैंड साइड है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। Z1 की वैल्यू पहले आएगी 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू आएगी 4 प्लस 5 आयोटा, Z3 की वैल्यू आएगी -5 प्लस 6 आयोटा।
4 और 5 माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। ये 4 लिखा हुआ है और ये माइनस का 5 लिखा हुआ है, तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, बड़े नंबर की साइन आ गई, 5 आयोटा 6 आयोटा ऐड हो गया, 11 आयोटा आ गया। 3 में से 1 गया, 2 बचा, 11 में से 4 गया, 7 बचा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। ये भी वेरीफाई हो गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए दोनों साइड पे z1 z2 z3 आएगा। एक तरफ z1 और z2 पे ब्रैकेट आएगा, दूसरी तरफ z2 और z3 पे आएगा। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, z1 मल्टीप्लाई बाय z2 मल्टीप्लाई बाय z3। पहले लिखेंगे z1 मतलब 3 माइनस 4 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय z2 लिखेंगे 4 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई बाय z3 लिखेंगे माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। ये 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 3 4 का 12 आएगा। 3 मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा से, तो 3 5 का 15 आयोटा आ गया। माइनस का 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो 4 4 का 16 आयोटा। माइनस का 4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 आयोटा से, तो 4 5 का 20 आयोटा स्क्वायर आ गया। साथ में प्रोडक्ट में लिखा हुआ है माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। जैसा कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, तो इसी का रेफरेंस दे दिया हमने। अब यहाँ पर आ जाएगा ये 12, 15 माइनस 16, तो माइनस का आयोटा माइनस का 20 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ गया बेटा। प्रोडक्ट में 5 प्लस 6 आयोटा है, ये आएगा 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 आ गया बेटा। 12 और 20 ऐड हो जाएगा तो 32 हो गया। 32 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 5 प्लस 6 आयोटा से। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। थर्टी टू मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 32 जाकर मल्टीप्लाई होगा माइनस 5 से, तो ये आ जाएगा 160 माइनस का। फिर यही 32 जाकर मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा से, 32 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा 192 आयोटा। फिर उसके बाद बेटा माइनस का जो आयोटा लिखा हुआ है, ये माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई होगा इससे माइनस के 5 से, तो माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा आएगा। माइनस का आयोटा मल्टीप्लाई होगा 6 आयोटा से, तो प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब बेटा यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस का 160, 192 में 5 ऐड कराया तो 197 आयोटा, माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, माइनस 160 प्लस 197 आयोटा माइनस माइनस प्लस 6, माइनस के 160 में से 66 गया तो माइनस का 154 बचा, साथ में 197 आयोटा आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ गया।
टेकिंग राइट हैंड साइड, Z1 multiplied by Z2 multiplied by Z3। राइट हैंड साइड के लिए Z1 आएगा 3 माइनस 4 आयोटा, Z2 की वैल्यू आएगी 4 प्लस 5 आयोटा, Z3 की वैल्यू आएगी माइनस 5 प्लस 6 आयोटा। ये काम घर से कर लिएगा आगे, आसान सा है बिल्कुल। पूरा कर लिएगा घर से। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिटिव इनवर्स निकालना है इसका, बहुत ही आसान सवाल है। इसको हम z सपोज करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, let z is equals to 3 plus 5 iota। Therefore additive inverse of z रिप्रेजेंट किया जाता है माइनस z से। कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स z का माइनस z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एडिटिव इनवर्स का मतलब है दोनों की साइन तब्दील हो जाएगी, माइनस का 3 माइनस का 5 आयोटा। तो एडिटिव इनवर्स में दोनों की साइन बस तब्दील हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। एमसीक्यू का सवाल है, जैसे कि पार्ट 3 है 11,0, z यहाँ पर हमने 11,0 को कह दिया, एडिटिव इनवर्स ऑफ z बराबर है माइनस z के, साइन चेंज जाएगी, 11 नेगेटिव हो जाएगा, 0 के साथ माइनस की साइन लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, 0 ही रहेगा ये। तो -11,0 हो जाएगा ये, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। एक एक लाइन का आंसर है इनका। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग।
इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, इसको z का है 3 + 5 आयोटा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं, एक तरीका है कि फॉर्मूले की मदद से निकालना, दूसरा जो इसका कन्वेंशनल मेथड है, नॉर्मल मेथड है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z को रिप्रेजेंट किया जाता है z इनवर्स से। z के ऊपर माइनस की साइन लगा देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है 1/z, तो z इनवर्स का मतलब है 1/z बेसिकली। तो यहाँ पर z इनवर्स निकालना है, 1/3 + 5 आयोटा कैलकुलेट करना है, क्योंकि z इनवर्स के नीचे कुछ नहीं है। इसको अगर हम पलट देंगे, इसको हम पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये 1/z के बराबर ही बनता है। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 5 आयोटा। जब भी किसी सवाल में डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, सिंप्लीफाई करने के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराते हैं कॉन्जुगेट से 3 - 5 आयोटा से। तो ये हो जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 + 5 आयोटा। मल्टीप्लाई कराएंगे 3 - 5 आयोटा से, डिवाइड कराएंगे 3 - 5 आयोटा से। 3 - 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 3 - 5 आयोटा आ जाएगा। नीचे मल्टीप्लाई में आएगा 5 3 + 5 आयोटा और 3 माइनस का 5 आयोटा। यहाँ पे 3 - 5 आयोटा, नीचे बेटा प्लस माइनस का फर्क है दोनों में, नीचे a² - b² का फॉर्मूला बंद होगा। a यहाँ पर दोनों में पहली वैल्यू है 3, दोनों में दूसरी वैल्यू है 5 आयोटा। अब बेटा यहाँ पे ये आ जाएगा z इनवर्स इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। बेटा हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो ये आ गया 3 - 5 आयोटा अपॉन माइनस माइनस प्लस 25। नीचे दोनों को ऐड करा देंगे तो 34 आ जाएगा। एलसीएम ब्रेक करेंगे, 3 के नीचे 34 अलग लिख देंगे, 5 आयोटा के नीचे 34 अलग लिख देंगे, तो ये z इनवर्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो ये इसका आंसर आ गया।